हालेलुया, सब कुछ जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। हर समस्या का समाधान सोचना नहीं है, हर समस्या का समाधान परमेश्वर से प्रार्थना करना है। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। सहन करना सीखें। ताकतवर वो नहीं है जिसे क्रोध आता है, ताकतवर वो है जो सहन करना सीखता है। किसी प्रभु के दास ने कहा है, ये मालूम है आपको। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। देखो यीशु के जीवन से कि जब फरीसी उसके लिए कुछ कहते थे ना, तो वो उन पे गुस्सा नहीं करता था, उन्हें समझाने की कोशिश करता था। वो क्या कहते थे उसके बारे में कि बाल जबूब की सहायता से ये बाल जबूब निकालता है, बाल जबूब की मदद से। पर वो उस बात पे गुस्सा नहीं करता था। वो यूं कहता था, तुम मन में क्या सोचते हो। देखो उसने कितना बर्दाश्त किया। अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है ना, और सामने वाले को अप्रिशिएट किया जा रहा है, सामने वाला कुछ भी नहीं करता, उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप अपने ऑफिस अपने घर में बहुत काम करते हो पर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, सहन करना सीखिए। अगर प्रतिफल इंसान से नहीं मिल रहा है ना, तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह से मिलेगा। ये सोचिए, ये माइंड सेट करिए कि अगर प्रतिफल इंसान से नहीं मिल रहा तो वो प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। हालेलुया। जो इंसानों से प्रतिफल की उम्मीद रखते हैं वो अपना प्रतिफल परमेश्वर से खो देते हैं। इसलिए प्रतिफल की आशा किससे रखनी है? खुदा से। इसलिए जो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें छो फिक्र मत करिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। किसने नहीं दिया? प्रभु तू देगा। हालेलुया। और अगर आप इंसानों से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा प्रतिफल इंसानों से है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सर एंड ब्रदर सिस्टर, आप सहन अपनी जिंदगी में हर चीज को सहन नहीं कर पाओगे। अपने गुस्से पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मालूम है, आज बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त नहीं करने की वजह से वो अपनी जॉब को लॉस्ट कर देते हैं, अपने रिश्तों को लॉस्ट कर देते हैं। मालूम है आपको, अपनी जिंदगियों को लॉस्ट कर देते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है, सहन नहीं है। देखो यीशु ने कितना सहन किया कि पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया उससे, और बल्कि वो उसके साथ रहता था। जिस व्यक्ति के सामने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। कितना सहन करा होगा है? करा होगा नहीं करा होगा बताओ है? जब उससे वो कह रहे थे कि पतरस कह रहा था कि मैं तुझे नहीं जानता। आपका बच्चा आपके मुंह पे कहते कि आपको नहीं, मैं नहीं जानता, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे इस चीज को? नहीं कर पाएंगे। देखो उसी के लोग उससे मना कर रहे हैं, हम इसे नहीं जानते। जो उनके लिए चमत्कार करता था, जो उनको 5,000 की भीड़ में खिलाता था, वो ही मना कर रहे हैं, हम नहीं जानते। पर देखो उसका हम्बलनेस, एक कितनी हम्बल लाइफ जीना यीशु मसीह ने है। उसका हम्बल लाइफ देखिए, उसका लाइफ स्टाइल था क्या। हालेलुया। मुझे चमत्कारों से अच्छी उसकी एक बात लगती है कि उसके अंदर हम्बलनेस कितनी थी। हम्बलनेस कितनी थी। कोई भी बात हो जाती थी, उसे वो प्यार से डील करना जानता था। हालेलुया। हालेलुया। ये मुझे उसकी खूबसूरत बात लगी है। मुझे 5,000 को उसने खाना खिलाया ना, उससे बड़ा चमत्कार मुझे क्या लगता है मालूम है? कि वो हम्बलनेस था। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। चमत्कार तो उसने विश्वास में लाने के लिए किए, पर हम्बलनेस क्यों दिखाई मालूम है इंसान को? क्योंकि इंसान नरक की आग से बच सके। ऐसा जीवन जियो, ये दिखाया यीशु मसीह ने कि ऐसी जिंदगी। तुम ये कहते हो कि इंसान ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इंसान क्यों नहीं जी सकता। क्योंकि वो इंसान बनकर आया और उसने जी के दिखाया कि इंसान को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। आज बच्चों को माँ बाप की बर्दाश्त नहीं है, माँ बाप को बच्चों की बर्दाश्त नहीं है। जहां काम करते हैं वहां बॉस की बर्दाश्त नहीं है ना? अपने रिश्तों को, अपनी जॉब को, अपनी सेहत को, अपनी
वगैरह वगैरह चीज़ों को हम लॉस्ट कर देते हैं। क्यों? प्रॉब्लम एक ही है, सहन करना नहीं सीखा है ना। अरे वो जब उसने शरीर के दर्द को सह लिया, तो वो बताओ वैसी वैसी बातों को कैसे सहता था। हालेलुया। आज बहुत लोग हैं जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे नेचर से बाहर आई है। आज यहाँ पे सहन कर लेंगे ना, आप स्वर्ग में वास करेंगे। मैं आपको बताना, कोई कुछ कह रहा है कहने दो, कोई कुछ भी कह रहा है ना, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। दो कान किस लिए सुन बनाए? इस यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो। पर खुदा के लिए दो कान इसलिए बनाए खुदा ने कि उसकी ज्यादा सुनो। सहन करते हो ना, तो मैं बताना चाह रहा हूं, देखो इजरायलियों ने कैसा सहन किया, परमेश्वर ने उन्हें निकाल लिया। आप सहन करेंगे आपको भी निकाल लेगा। समझ रहे हैं आप? व्यक्ति वो नहीं है जो सहन नहीं कर पाता है। व्यक्ति वो है जो सहन करके खुदा के पास जाता है, उससे प्रार्थना करता है, अपना दर्द उसके सामने डालता है। तो सहन करना सीखे, जो हर किसी में क्वालिटी नहीं होती। समझ रहे? हर किसी में नहीं होती, ये दो चारों में ही मिलेगी। अगर आपकी गिनती उन दो चारों में ना, यू आर बेस्ट ब्रदर एंड सिस्टर। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सहन करना सीखें। जितना सहन करेंगे, मैं बता रहा हूं, पर पवित्र आत्मा आपको उतना भरेगा। हालेलुया। सहन करने वाले व्यक्ति खाली नहीं रहते। सहन करने वाले व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो अपना खुदा के साथ रिश्ता बिताते हैं, क्योंकि खुदा उन्हें ताकत देता है सहन करने के लिए, चीजों को, बातों को, टॉन्टों को। देखो हन्ना कैसे अपनी, है ना, सौतन को सहती थी। जब उसे वो चिढ़ाती थी, वो कहीं नहीं गई, वो खुदा के पास गई। हालेलुया। खुदा ने उसे पवित्र आत्मा से नहीं भरा, खुदा ने उसकी कोख को भी भर दिया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।